दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज हम आई दृष्टि समसामयिक घटना चक्र के स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियों के जितने भी वार्षिक आर्टिकल हैं, पूरे साल भर के घटनाक्रमों के संकलन मैंने इस वीडियो में किया है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए पहले आर्टिकल से। MVA BN एमपॉक्स का पहला टीका लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि यह अफ्रीका एवं आसपास के क्षेत्रों में मंकी पॉक्स से निपटने में यह मदद करेगा। और इसका निर्माण जो किया गया है वो किया है बवेरियन नॉर्डिक A/S नामक कंपनी जो है इसके द्वारा किया गया है। तो याद रखिए कौन सी कंपनी है, बवेरियन नॉर्डिक। ठीक है। पहले यह चेचक के टीके के रूप में इसे विकसित किया गया था। बाद में इसे मंकी पॉक्स के टीके के रूप में विकसित किया गया। याद रखिए मंकी पॉक्स जो है वो यह विशेषतः बंदरों में होता है। ठीक है। और यह चेचक का ही एक रूप है। आगे देखते हैं। ये जो टीका है यह एकल खुराक में, यदि इसका एकल खुराक दिया जाता है पहली खुराक में, यह 76% प्रभावशीलता प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर इसका दो खुराक दिया जाए, यदि इसी टीके का दो खुराक दे दिया जाए तो यह लगभग 82% जो है प्रभावशीलता प्रदर्शित करता है। ठीक है। और 14 अगस्त 2024 को कांगो रिपब्लिक व अन्य जो आसपास के जितने भी देश अफ्रीकी देश हैं वहां पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। ठीक है। याद रखिए मंकी पॉक्स वहां पे एक बड़े स्तर पर फैला है, इसलिए इसे स्वास्थ्य आपातकाल भी घोषित किया गया था। मंकी पॉक्स जो है, मंकी पॉक्स एक जूनोटिक रोग है। ठीक है। अर्थात यह पशुओं के द्वारा जो प्रसारित होने वाला रोग है। ठीक है। यह बंदरों के द्वारा मनुष्यों में फैलता है। वर्ष 2022 में इसे फेक घोषित किया गया था। ठीक है। पेंडेमिक की इसे घोषित किया गया था। पॉक्स विरिडे परिवार का यह रोग है। ठीक है। और आर्थ्रोपॉक्स वायरस प्रजाति का यह सदस्य है। ठीक है। मंकी पॉक्स के बारे में ये जानकारी हमें जाननी जरूरी है। ठीक है। यह एक जूनोटिक रोग है, इसे तो अवश्य ही जानना है कि यह पशुओं के माध्यम से मनुष्यों को होता है। ठीक है। दूसरा है हिलकॉल हैजा का नया टीका। ठीक है। हिलकॉल नामक हैजा का नया टीका लॉन्च किया गया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा इस टीके को लॉन्च किया गया। तो याद रखिए किसके द्वारा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा। यह एक इकल स्ट्रेन यानी कि ओरल हैजा वैक्सीन है। ठीक है। ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन कॉलेरा कंट्रोल, यह 2030 तक हैजा संबंधी मौतों का लगभग 90% कम करना इसका लक्ष्य है। ठीक है। 2030 तक जो हैजा संबंधी मामले हैं उन्हें 90% तक कम करना इसका लक्ष्य है। यूवी कॉल 5। ठीक है। यूवी कॉल 5 टीका याद रखिए यह निष्क्रिय ओरल टीका है। ठीक है। और दक्षिण कोरिया के EU बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया है यूवी कॉल को। नेक्स्ट देखते हैं हैजा। हैजा जो है यह जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। और ये इसका जो जीवाणु है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, जिसे हम स्थानीय भाषा में कॉलेरा के नाम से भी जानते हैं। यह एक अतिसारी रोग है। अतिसारी का मतलब है कि यह दूषित जल व दूषित भोजन के सेवन करने से यह होता है कॉलेरा। ठीक है। तो याद रखिए इसका जो मुख्य कारण है दूषित जल व दूषित भोजन। ठीक है। विब्रियो कॉलेरी जो है इसका जीवाणु है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल R21 मैट्रिक्स एम द्वितीय मलेरिया रोधी टीका। ठीक है। कोटेड आइवरी जो है यह नियमित टीका कार्यक्रम को शामिल करने वाला पहला देश बना है। तो यह 3 स्टार आर्टिकल है। ठीक है। पूछेगा कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया, तो याद रखिए एक देश है कोटेडी आइवरी, इसने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को लॉन्च किया है। RTS ASO1, ये इसका व्यावसायिक नाम जो है मास्क्यूरिक्स। ठीक है। इसका व्यावसायिक नाम है मास्क्यूरिक्स। R21 मैट्रिक्स क्या है, तो याद रखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जेनर इंस्टीट्यूट व सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसे संयुक्त रूप से मिलकर R21 मैट्रिक्स जो है टीका है इसे जो है लॉन्च किया गया है। तो इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट, ये तीनों का संयुक्त रूप से योगदान है। नेक्स्ट चौथा आर्टिकल हम देखते हैं। भारत में चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप, यह खबरों में काफी रहा।
कि चांदीपुरा वायरस जो है गुजरात, विशेषतः गुजरात और उससे संबंधित राज्यों में फैला हुआ है, और इसका जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है वो गुजरात राज्य है। ठीक है, चांदीपुरा वायरस। तो देखते हैं ये क्या है। इसका जो प्रसारक होते हैं ये मक्खी होते हैं, मच्छर होते हैं, और जो जानवरों में किलनी हो पड़ती है, वो किलनी इसका प्रमुख प्रसारक है। और प्रभावित जो एज ग्रुप है, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे इससे अधिक वल्नरेबल हैं। ठीक है, यानी कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे इससे अधिक प्रभावित होते हैं। इसमें होता है कि बुखार होने लगता है, शरीर की ऐंठन होने लगती है, और जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। ठीक है, यह सबसे गंभीर स्थिति है। तो याद रखेंगे कि चांदीपुरा वायरस से सबसे प्रभावित राज्य कौन सा है? गुजरात। एज ग्रुप 15 से कम वर्ष के बच्चे, मक्खी, मच्छर व किलनी इसके प्रसारक हैं। नेक्स्ट 5वां आर्टिकल देखते हैं। क्यूडेंगा, डेंगू का नया टीका लॉन्च किया गया क्यूडेंगा। ठीक है, अन्य नाम क्या है? टैग 003। यह जापान स्थित टकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा इसे लॉन्च किया गया, और डब्ल्यूएचओ ने 6 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के में टाग 003 के प्रयोग की सिफारिश की थी। ठीक है, तो यह हमें याद रखेंगे कि इसे जापान की जो बेस्ड फर्म है टकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह डेंगू का एक टीका है। इसके पहले डेंगू वैक्सीन या सीवाईडी टीडीवी को डब्ल्यूएचओ ने डेंगू के टीके के रूप में लाइसेंस दिया था। ठीक है, तो याद रखिए यह भी एक डेंगू का टीका है। नेक्स्ट, डेंगू जो है यह विषाणु जनित रोग है। ठीक है, डेंगू जो है यह विषाणु जनित रोग है, और इसका जो वाहक है वह एडीज एजिप्टी है। याद रखिए, जब यदि बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया का मादा एनाफिलीज है और उसके जो वाहक होते हैं, लेकिन यदि बात करें डेंगू की तो एडीज एजिप्टी जो है इसके वाहक माने जाते हैं। और जो डेंगू का स्वदेशी टीका है, ठीक है, डेंगू का स्वदेशी टीका इसका नाम है डेंगियोल। ठीक है, भारत में पहली बार डेंगू के टीके का तीसरा चरण नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ की घोषणा की गई। याद रखिए, भारत में पहली बार डेंगू का टीका डेवलप किया जा रहा है। इस टीके का जो विकास है पैनेसिया बायोटेक द्वारा किया गया। ठीक है, तो पैनेसिया बायोटेक इस टीके को डेवलप कर रहा है। नोट, भारत में डेंगू के विरुद्ध कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध अभी तक नहीं है। ठीक है, तो पैनेसिया बायोटेक का एक यह काबिले तारीफ कोशिश है कि डेंगू जो कि भारत में सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है, सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का नाम भी आता है, तो भारत इसके लिए टीके का विकास कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। मेन 5 सीवी मेनिंजाइटिस का 5 इन 1 टीका। ठीक है, मेनिंजाइटिस, याद रखिए, मेनिंजाइटिस एक ऐसा रोग है जिसमें जो अ, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की जो प्रतिरक्षा करने वाली झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाता है। ठीक है, तो इसके भी काफी ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ते हैं। तो हम देखते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। नाइजीरिया जो है इसका टीका लॉन्च करने वाला जो है, यह पहला देश बन गया है। ठीक है, मेनिंजाइटिस का। मेनिंगोकोकल जीवाणु के खिलाफ यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो किसी जीवाणु के खिलाफ? मेनिंगोकोकल, ठीक है, जीवाणु के खिलाफ यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डियों में की प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाता है, इस रोग का प्रमुख जो है यह कारण है। और जीवाणु, विषाणुओं, कवकों और परजीवियों के कारण यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम नजर डालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में लगभग 1.3 मिलियन लोगों की मौत जो हुई थी वो हेपेटाइटिस के कारण हुई थी। हेपेटाइटिस के 50% मामले केवल 3 देशों में पाए जाते हैं। पूरे विश्व के लगभग 50% मामले केवल 3 देशों में ही पाए जाते हैं। इनमें चीन है, भारत है और इंडोनेशिया है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो भारत में कुल हेपेटाइटिस के लगभग 11.7% मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखेंगे कि जो मिस्र देश है, ठीक है, मिस्र हेपेटाइटिस सी संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्डन टीयर का दर्जा हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, यानी कि मिस्र ने हेपेटाइटिस सी को जो है कम करने में, इसे समाप्त करने में एक अच्छी पहल की है। ठीक है, और इसे गोल्डन टीयर का दर्जा हासिल हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। डब्ल्यूएचओ का
सारा का अनावरण किया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने सारा का अनावरण किया। यह क्या है? यह एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्रमोटर है। ठीक है, सारा। और यह 8 भाषाओं में उपलब्ध होगा। ठीक है, यह डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है डब्ल्यूएचओ द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024। अब इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट पब्लिश की गई। ठीक है, और इसमें बताया गया कि वर्ष 2015 में जो 237 मामले हुआ करते थे प्रति लाख में, और अब वो जो लगभग 222 मामले हैं। ठीक है, सॉरी, 2022 में 199 पर लाख हो गए हैं। ठीक है, और मृत्यु जो थी 2015 में 28 व्यक्ति प्रति लाख हुआ करती थी, अब यह घटकर 23 व्यक्ति प्रति लाख हो गई है, यानी कि जो मृत्यु दर है, ठीक है, टीबी से, वह 23 प्रति लाख हो गई है वर्ष 2022 में। यह अभी तक का नवीनतम डाटा है। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन 2017 टू 2025, इसके बारे में हम देखते हैं कि इसने जो यह जो मिशन है, नेशनल स्ट्रेटजी प्लान फॉर ट्यूबरक्लोरोसिस एलिमिनेशन प्लान, इसने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2025 तक, ठीक है, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, यानी कि भारत से टीबी का उन्मूलन करना है। तो पूछा जाए क्वेश्चन में कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो याद रखिए 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविनेट का अनावरण किया गया। अब कोविनेट क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो उभरते कोरोना के वेरिएंट की निगरानी रखने हेतु, ठीक है, इस कोविनेट का अनावरण किया गया। ठीक है, कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी थी जिसने काफी लोगों को प्रभावित किया। तो इस वेरिएंट पर नजर रखने के लिए, ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट पर कोविनेट का अनावरण किया गया डब्ल्यूएचओ द्वारा। कोविनेट में शामिल भारतीय प्रयोगशालाएं कौन कौन सी हैं, तो याद रखिए, ट्रांस नेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान आईसीएमआर, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, तथा सीएसआईआर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ये तीनों जो संस्थान हैं, ठीक है, ये कोविनेट में शामिल प्रयोगशालाओं में हैं। केप वर्डे मलेरिया मुक्त घोषित हुआ। ठीक है, 12 जनवरी 2024 को डब्ल्यूएचओ के केप वर्डे को डब्ल्यूएचओ द्वारा केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, अब तक कुल 43 देश जो हैं वो मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं, जिसमें से मॉरिशस जो है 1973 में मलेरिया मुक्त घोषित हुआ था। वर्ष 2019 में अल्जीरिया देश जो है यह मलेरिया मुक्त घोषित हुआ। ठीक है, और केप वर्डे जो है इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यह अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, यह स्थित है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023, कोरोना के बाद सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं उसका जो कारण है वो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, पूरे विश्व में जो 27% मामले हैं वो भारत में है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में जो ट्यूबरकुलोसिस से जितने भी पीड़ित हैं उसके 27% जो हैं वो भारत से हैं। 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान जो है यह लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो याद रखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा यह लॉन्च की गई। ठीक है, निक्षय पहल, याद रखिए निक्षय पहल यह टीबी उन्मूलन के लिए लॉन्च किया गया एक पहल है। नी का मतलब है एंड, ठीक है, और क्षय का मतलब है टीबी। ठीक है, टीबी को हिंदी में कहते हैं क्षय रोग। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, यह हमारा अंतिम आर्टिकल है। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र को इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, WOAH यानी कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, ठीक है, तो इसके द्वारा जो है भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र को इन्फ्लुएंजा मुक्त घोषित किया गया। पोल्ट्री क्षेत्र को इन्फ्लुएंजा मुक्त घोषित करने से क्या फायदे होंगे, याद रखिए भारत में जो जो एग प्रोडक्शन है, ठीक है,
इसके साथ-साथ जो हमारा बीट प्रोडक्शन है वो काफ़ी सुधार आएगा और यह वैश्विक स्तर पे इसका जो निर्यात है यह और बढ़ सकेगा, ठीक है? यह जो मंजूरी दी गई विश्व अंडा दिवस के अवसर पर यह प्रदान की गई, ठीक है? जो यह इन्फ्लुएंजा मुक्त घोषित किया गया, यह विश्व अंडा दिवस के अवसर पर यह मुक्त घोषित किया गया WOH के द्वारा, ठीक है? तो याद रखिए ये कुछ प्रमुख आर्टिकल थे जो स्वास्थ्य और इससे संबंधित गतिविधियों से रिलेटेड थे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पर्यावरण संबंधी जो मुख्य आर्टिकल है पूरे साल भर के उसे हम कराएँगे। तो यदि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और ये भी बताएँ कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।